नमस्कार दोस्तों, ब्रो एजुकेशन हब के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके अंदर कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की और सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं हमारे इक्लिप्स में, और यहाँ पे मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम हम रख लेते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑटोबायोग्राफिकल, राइट। तो यहाँ से मैं स्टैटिक क्लास ले लेता हूँ। अब देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल क्लासेस क्या क्या होती है हमारे पास। ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, जो अब हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है 1210। तो जैसे इसके अंदर हमें देखना है 0 कितनी बार आ रहा है। 1 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है? 0 बार। तो ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है हमारे 0 को, सेकंड डिजिट हमारा रिप्रेजेंट करने वाला है हमारे 1, काउंट ऑफ 1। उसके बाद थर्ड वाला जो डिजिट है वो हमारा करने वाला है काउंट ऑफ 1, और थर्ड वाला जो डिजिट है वो बताने वाला है हमारा काउंट ऑफ 2। उसके बाद हमें जो लास्ट वाला बताने वाला है वो काउंट ऑफ 3। और ऐसे कोई आगे हो, जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ कि जैसे यहाँ हम लिख देते हैं 3, राइट। तो ये हमारा बताने वाला है काउंट ऑफ 4। अब इसको हम करते कैसे हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कोई एक गिवन स्ट्रिंग है, राइट, जिसका मैंने दे दिया है s, और इसी हम नंबर को ले लेते हैं 1210। अब सबसे पहला हमें जो काम करना होता है, कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो उसे हम कैरेक्टर में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कैरेक्टर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कैरेक्टर एरे में ये करना है s.to कैरेक्टर एरे, राइट। ये हमारा सिंपल मेथड हो गया, हम कैसे एरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो आगे टास्क होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है? लूप तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। और लूप हमारा चलेगा 0 से लेके, अब मैं निकाल लेता हूँ इस कैरेक्टर एरे की लेंथ, इक्वल्स टू सी डॉट लेंथ। ऐसे करके हम निकालते हैं लेंथ। और हमारा जो फर्स्ट लूप चलने वाला है वो n तक चलेगा, और i प्लस प्लस, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है? एक दूसरा लूप चलाना है, क्योंकि मुझे एक नंबर लेना है, उसके बाद फिर सब पे इटरेट करके देखना है कि ये नंबर कितनी बार आ रहा है। तो इसको ले लेते हैं इंट j इक्वल्स टू 0, j इज़ ग्रेटर देन n, क्योंकि ये भी लास्ट तक चलेगा। और कर लेते हैं j प्लस प्लस, राइट। अब मुझे जो पहला काम करना है वो मेरा काम क्या होगा? वो यही होगा कि इफ़ c ऑफ i, c ऑफ j जो है वो मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? i के। तो अंदर आके मुझे क्या कर देना है? कोई इंक्रीमेंट कर देना है। जैसे मैं cm ले लेता हूँ, राइट। और cm को मुझे पुट कर लेना है यहाँ पे इंट cm इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा जो अभी कैरेक्टर ये देगा, ये कौन सी वैल्यूज देगा? आस्क की वैल्यू। तो हमें इसे किस में कर लेना है? इंटीजर में इसे इटरेट करवा लेते हैं, और मैं इसके आगे क्या कर दूं? -48। इससे क्या होगा? हमें वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है? हमारा अब एक टास्क तो हो गया है कि हमने इटरेट करा लिया और उसकी काउंटिंग करा ली। अब सेकंड टास्क जो होने वाला है हमारा वो ये होगा, इफ़ जो cm जो मैंने काउंट कराया है अगर वो इक्वल है किसके? c ऑफ i -48 के, राइट। तो ये यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा लेते हैं हम। इधर वैल्यू, इधर एक और ये लगाया, इधर हम प्रिंट करा लेते हैं सिस आउट ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं हो तो एल्स लगा के यहाँ पे मुझे क्या कर लेना है? सिस आउट सॉरी, और सॉरी बोलते ही कहाँ आ जाना है? हमें ब्रेक कर देना है लूप से।
अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे ज़ीरो नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गई आई की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अब कहाँ पे मुझे चेक करना है, पूरे नंबर पे 1210। तो मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के क्या किया है, चेक कर लिया है कि अगर यहाँ पे ज़ीरो कितनी बार आ रहा है तो वो काउंट होता जाएगा। जैसे ज़ीरो मेरे पास आया 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद ऐसे करके ये इटरेट होता जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उस नंबर को, जो मेरे पास नंबर आया, जैसे काउंट आया मेरे पास 1, इसको मैंने इक्वल कर दिया है जो ऊपर वाली मेरे पास नंबर आ रहा है, ऊपर मतलब ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है उससे इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए अब चला के देख लेते हैं, अगर कोई एरर होती है तो उसे अपन सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ट्रू 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 ट्रू। अब देखिए इसके अंदर बार बार ट्रू आ रहा है, तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट एल इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। और यहाँ पे कर लेते हैं एल प्लस प्लस, ठीक है। और हम चलते हैं नीचे, यहाँ हो जाएगा एल इक्वल टू ज़ीरो हमेशा, एल इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अंदर हम उतरते हैं, तो ये तो हो रहा है हमारा फॉर लूप बंद, और बाहर आके इफ़ अगर एल इक्वल टू ज़ीरो हो मेरे पास, तो क्या कर देना है मुझे, सिस आउट, सॉरी बॉस। एंड उसके बाद हमें एल्स में क्या लिखना है, सिस आउट, ये हो जाएगा ट्रू, दिस इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। तो अब हम इसे चला के देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, ट्रू, मतलब कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है। अब मैं इधर लिख देता हूँ 1 की जगह पे, मतलब देखो 0 एक बार आना चाहिए, 1 2 बार आ ही रहा है, 2 एक बार आना चाहिए, मगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 2 बार आ रहा है और 3 एक बार भी नहीं आ रहा है। तो इधर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, देख लेते हैं, सॉरी सर, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टीसीएस के प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो स्टे विद अहेड विद ब्रो एजुकेशन हब। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं, और इसके साथ हम जॉब अपडेट्स भी आपके लिए लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।